सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी, बहुत परोपकारी था औरंगजेब, ये आप ध्यान रखिए। बहुत परोपकारी था औरंगजेब। और बिल्कुल परोपकारी था। मैं तो उनसे कह रहा हूँ, मैं तो उनसे कह रहा हूँ, दुनिया जानती है इसका इतिहास। मैं तो स्वामी दयानंद जी से तो कह रहा हूँ, बहुत परोपकारी था औरंगजेब। अब पुष्यमित्र शुंग ने जब 20,000 अहमद साहब सुन तो लीजिए, वो क्या समझते हैं जानते हैं, जो वकालत आप कर रहे हैं। राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मठ तो चले जाइए ना, कोर्ट तय करेगा, कन्वर्ट किया था, कोर्ट तय करेगा, समझते फजील अहमद साहब कोर्ट तय करेगा, वो भी पढ़ के आ जाइए। कोर्ट तय करेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, राजा शशांक ने बौद्ध मठों को तोड़ करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उसको पढ़ लीजिए। जो ये कहे वही सही, जो ये कहे वही सही। और सारे मंदिरों की जांच करा दी जाए। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था श्रीमान जी बोल रहे हैं, तो ये बताइए ना। फव्वारा कब हुआ था? 20,000 बौद्ध मठों को तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया था, वही मंदिर आज भी है, कोई नया मंदिर नहीं बना है। ये सारा बौद्ध मठ था पहले, बौद्ध मूर्तियां थी, फव्वारा चला दिए थे आपके पूर्व। दयानंद जी भी तो यही कह रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम अहमद यूनिवर्सिटी में जो है, अहमद साहब एक मिनट उपाध्याय जी, दयानंद जी भी तो यही कह रहे हैं, पहले सब तो हिंदू ही थे। अरे हिंदू नहीं थे राहुल भाई, हिंदू कोई नहीं था, बार-बार बहुत की बात कर रहे हैं, बहुत की बात कर रहे हैं। मैं इसे ये कहना चाह रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया यूनिवर्सिटी है, उससे बहुत के छात्र हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल महेंद्र जी, आपके महेंद्र जी, अत्याचार हुआ था, साक्ष्य के आधार पर सभी गए ना कोर्ट, नहीं था इस देश। जरा साक्ष्य को बताइए, वो साक्ष्य जो लगातार आप लोग उसे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है कि अहमद जी को समझ में आ जाए। फाजिल अहमद साहब जी 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 छूत नहीं था कोई। जी जी आप लोग जो बोल रहे हैं एक बार शांति से मुझे सुन लीजिए, 2 मिनट में पूरा विषय बताता हूं मैं आपको। 1017 में 1000, अरे कौन बोल रहे हैं आप लोग? आप बात सुनिए, पहले बात सुनिए। जितनी भी प्रॉपर्टी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, ये 13.37 एकड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी है। आप अरे बात सुन लीजिए पहले। आप बीच में बोल रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। क्या फायदा बीच में बोलने से आपका? आप बात सुनना सीखे पहले। आप हल्ला मचा रहे हैं बीच में। आप जितनी भी प्रॉपर्टी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हम देखेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा देखिए, खतौनी देखिए, ये पूरी प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, नगर निगम का श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। और जितनी भी ये प्रॉपर्टी सिजरा के द्वारा, IRST के द्वारा 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ऑक्शन किया था और बनारस के राजा पट्टीमल ने 13,400 रुपये में से प्रॉपर्टी को खरीदा था, तो सीरियली ये प्रॉपर्टी जब आती है तो आज तक हिंदू पक्षकारों के पास है। आप पर कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आज तक कोर्ट में नहीं रख पाए, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हो, चाहे क्रिश्चियन इतिहासकार हो, चाहे भारतीय इतिहासकार हो, चाहे होनसांग फाइयान हो, चाहे मनुची हो, चाहे टर्बिनर हो, किसी भी किताब उठा के देखिए, सब में पूरा वर्णन दिया है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, भगवान श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है। तो आपका इस प्रॉपर्टी से लेना देना क्या है? आप आज तक आप लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए। आप हल्ला मचाने से काम थोड़ी चलता है। आप लोग लगातार कागज से तो मांग रहे हैं, करके बैठ जाओगे जबरदस्ती मंदिरों को तोड़ आप लोग लगातार कागज मांग रहे हैं, दिक्कत तो इसी बात को लेकर है। ऐसे कैसे हो जाएगा? और जब प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, हमने कहा है। और जैसे आप मस्जिद कह रहे हैं, आप जाके देखिए उस मस्जिद की दीवारों पे कमल के फूल बने, आदि शेष बने। मस्जिद में कहाँ होते हैं ये सब? ये मंदिर है, भगवान का गर्भगृह है। आप लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। करोड़ों हिंदू की आस्था का सवाल है। आप जो भी बोलेंगे ऐसे कैसे मान ली जाएगी आपकी बात? आपको इन चीजों पर मंथन करने का समय आ गया है। और जितनी प्रॉपर्टी आपने निक्रोच की है, आपको चिंतन करना चाहिए आज इस समय पर, और देखना चाहिए कि किस तरह से आपने बहुत संख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए उनको मंदिरों को कब्जा किया हुआ है। ये अब देश में नहीं चलेगा। हिंदू जाग गया है, हिंदू समझ रहा है इस चीज को। तो ये हल्ला मचा करके, डरा करके अब डरने वाला कोई नहीं है। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अधिकार की बातों को आगे तक ले जाएंगे। एक मिनट महेंद्र जी, मेरी बात को। 18 तारीख को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 18 तारीख को पक्ष रखेंगे। फजील अहमद साहब, आप लगातार वकालत कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, तो जाइए लड़ाई लड़िए ना, कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, याचिका दाखिल कीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? संविधान से देश चलता है, यहां कानून से देश चलता है। जाइए आप, कोई मना कर रहा है क्या आपको? लेकिन डर है। स्वामी दयानंद जी लगातार एक तो अपनी बात कह रहे हैं, एक दूसरे पक्ष को भी शामिल कर रहे हैं, तो जाए ना कोर्ट में, कोर्ट ही तय करेगा सब कुछ। ये तो कह रहे हैं गए
तो उन पर बात नहीं होनी चाहिए। और उनके बौद्ध मठों को कब्जा करके राजा शशांक ने तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया, उस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? बात करने से क्या होगा? हम बैठे हुए कोर्ट में जो केस है उसे लेकर, और आप बात कर रहे हैं कहा कि ये पूछिएगा फजील अहमद से, ये बार बार बुद्ध की बात कर रहे हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया यूनिवर्सिटी है, उनमें भाई जो बुद्ध जो छात्र हैं उनको आरक्षण दिलाइए ना।